55 से 60% वाले भरना और फिर मोर देन 60% वाले भरना। तो बच्चों मैं यहां पर जो आपके सामने कट ऑफ मेरे हिसाब से बताना वाला हूं, मैं उसके लिए मेरे लॉजिक्स बताऊंगा, मैं उसका आधार बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं। भाई ऐसे नहीं कि इतनी आएगी, अरे कैसे आएगी, आपको कैसे पता पड़ा इतनी आएगी। तो बच्चों जैसे सर्वे होता है ना, जैसे चुनाव होता है तो एग्जिट पोल वाले जाते हैं और सर्वे करते हैं, सैंपल लेते हैं बच्चों से, मतदाताओं से पूछते हैं कि आप किसको पोल देके आए, उसके आधार पर वो अपने रिजल्ट निकालते हैं। वैसे ही मैंने जो यहाँ पर ये कट ऑफ वगैरह निकालने की कोशिश की है वो आप लोगों के फीडबैक के बेसिस पर की है। देखिए मैंने जो कट ऑफ निकाला उसके अंदर टोटल 1500 बच्चों ने भाग लिया है। अब कोई गलत ही फीडबैक दे दे तो मुझे पता नहीं कि वो किस उद्देश्य से गलत फीडबैक दे रहा है। बाकी मेरे चैनल पर सारे पढ़ने वाले बच्चे ही जुड़े हुए थे। तो ये 16% आए 1500 बच्चों में से 16% यानी 249 वोट, 249 वोट यानी 16% लोगों ने कहा कि हमारे तो लेस देन 40% बन रहे हैं। 40 से 50% की बात करें तो 17% बच्चों ने यानी 266 बच्चों ने ये बोला कि हमारे 40-45% बन रहे हैं। देन 16% बच्चों ने हमें बोला कि सर हमारे ये 45 से 50% बन रहे हैं। देन हम बात करें 50 से 55, सबसे ज्यादा प्रतिशत इसी में आया। 20% बच्चों ने ये बोला कि सर हमारे ये इतने बन रहे हैं, 50 से 55 के बीच में बन रहे हैं। देन 15% बच्चों ने ये बोला कि ये हमारे 55 से 60 बन रहे हैं। और मोर देन 60% की बात करें तो 16% बच्चों ने ये बोला कि हमारे मोर देन 60 बन रहे हैं। अब बच्चों कितने सच बोल रहे हैं कितने झूठ बोल रहे हैं ये तो मुझे मालूम नहीं। मैं वापस बोल रहा हूं, जो मैं सोचा है, जो मैंने निकाला है, उसके आधार पर ये फीडबैक आपके सामने लिया हुआ है। अब मेरे ख्याल से कितने बच्चे इसके अंदर ज्यादा भी झूठ बोल रहे होंगे, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सारे बच्चे ही झूठ बोलने वाले होंगे। कुछ सोच समझ के ही उन्होंने ये भरा होगा। और प्लस बच्चों के जो मेरे पास में मैसेज आ रहे हैं, बच्चों के जो मेरे पास में फीडबैक आ रहे हैं, उस हिसाब से शुरू में ऐसा बच्चों को लग रहा था कि उनका पेपर खराब हुआ है, बेकार हुआ है, बहुत ही रद्दी हुआ है। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंसर की मिलाई तो उन्हें लगा कि नहीं नहीं इतना भी खराब नहीं हुआ है जितना वो सोच रहे थे। बस सबसे ज्यादा उन्हें जो दिक्कत आई वो ये आई कि वो थोड़े से हतप्रभ रह गए। मतलब जैसे पेपर आया, पेपर की साइज एक्चुअली में बहुत बड़ी थी और वे उसके आदी नहीं है कि ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे किया जाए। जैसे जो युग्म वाले सवाल थे, युग्म वाले सवाल में वो चारों युग्म को चारों युग्म से मिलाने बैठ गए। और उसका बेस्ट तरीका क्या था कि किसी एक जो चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि आप लोगों का इंटरनल चेकिंग क्या है, तो इंटरनल चेकिंग आपको अच्छी तरह से आता है। तो युग्म सेकंड में देख लिया कि इंटरनल चेकिंग से रिलेटेड कौन सी चीज होती है कि एक स्टाफ द्वारा किए गए काम की चेकिंग दूसरा स्टाफ करता है। अब वो सेकंड है तो आपको पता पड़ गया कि डी में सेकंड रहेगा। तो चारों विकल्पों में डी में सेकंड केवल एक में था, तो बाकी को देखने की जरूरत नहीं थी और उसको टिक करके आगे बढ़ना था। यही उस पेपर को फटाफट सॉल्व करने का एकमात्र तरीका था। जिसने चारों के चारों युग्म मिलाकर के और सवाल को सॉल्व करने की कोशिश की वो फंस गया, वो उलझ गया, उससे टाइम ज्यादा लगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत जो बच्चों के साथ आई, पढ़ने वाले बच्चों के साथ ये आई। दूसरा पेपर एनालिसिस वाला था, एनालिटिकल था, जिसके अंदर एक एक चीज जिसको आती हो, इन डेप्थ स्टडी आती हो, उसी के द्वारा ये पेपर सॉल्व हो पा रहा था। अब बात, हाँ बच्चों से मैंने पूछा, सभी बच्चों का एक ही फीडबैक आया कि हाँ जो मैं बता रहा हूं पेपर 1 उनका बहुत बढ़िया हुआ, पेपर 1 शानदार हुआ। ध्यान दीजिए मैं बच्चों के रिव्यू के आधार पर यह बात बता रहा हूं, पेपर 1 बच्चों के अच्छा हुआ है। ये मेरे सैंपल में बच्चों ने बोला है पेपर 1 अच्छा हुआ है। पहली बात, क्या आप इससे सहमत है? सहमत है तो फटाफट अपने कमेंट मुझे बताइए कि पेपर 1 वास्तव में मीडियम से बिलो था,
मीडियम तक मान लो, मीडियम तक था। यदि आप सहमत है तो फटाफट बताइए, क्योंकि सभी का एक ही रिव्यू आ रहा है कि पेपर 1 में तो हमें ज्यादा परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ा, और कई सारे बच्चे तो इसमें 60% 70% तक बोल रहे हैं। क्या ये बात सच है कि इतने नंबर उनके आ रहे हैं? उस हिसाब से तो ये शानदार चीज है कि पेपर 1 तो अच्छा हुआ। अब मैं बात करता हूं पेपर सेकंड की, पेपर नंबर सेकंड की। पेपर नंबर सेकंड के अंदर जो ओवरऑल मैंने नतीजा निकाला, उसमें भी मतलब ऐसी हालत नहीं, पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, कि वो ये कह रहे हैं कि पेपर नंबर सेकंड भी ऐसा नहीं हुआ कि 40% के ही वांदे पड़ गए हो। जो हमारे बच्चों ने टेस्ट सीरीज लिए, प्लस जो बच्चों ने हमें बताया है, फीडबैक दिया है, जो मेरे पास में ओपिनियन पोल आया है, आप देख भी सकते हैं। ये दीपक सिंह अकाउंटिंग गुरु के नाम से जो चैनल है, उसके अंदर मैंने ये पोल बनाया है। उन्होंने यही बोला कि पेपर 1 में शानदार हुआ है, और पेपर सेकंड में भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे 40% ही नहीं आ रहे हो। यानी उसमें भी गाड़ी जिन बच्चों की चली है, उसमें आराम से उनके 50% आ रहे हैं। पेपर 1 में 60 से ज्यादा आ रहे हैं, और पेपर 2 में भी 50% और मोर आ रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ, तो उस हिसाब से ये यदि हम डेटा लें, और मेरे को इस डेटा का विश्लेषण करके आप लोग बताना, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं और उसी से आप लोग ही मुझे कट ऑफ निकाल के बताना कि टोटल स्टूडेंट प्रेजेंट कितने हुए, टोटल स्टूडेंट प्रेजेंट कितने हुए, उपस्थित कितने हुए जिन्होंने पेपर दिया। टोटल बच्चे प्रेजेंट, पेपर दिया, कितने बच्चों ने पेपर दिया आपके हिसाब से, आप बताओ। टोटल बच्चे जिन्होंने पेपर 1 और पेपर दिया, अभी आपको कट ऑफ खुद ही निकालना आ जाएगा कि कितने बच्चों ने पेपर दिया। तो मैं यहां पर मोटा मोटा निकाल रहा हूं, 60,000 बच्चों ने पेपर दिया। ठीक है, 60,000 बच्चों ने पेपर दिया। संदीप जी बोल रहे हैं सर 69 ने, मैं तो 60 ही मान रहा हूं। 60,000 बच्चों ने पेपर दिया, मेरे हिसाब से ये सही है, डेटा बिल्कुल सही है। 60,000 बच्चों ने दिया। बच्चे बोल रहे हैं सर 65,000 ने दिया, 63,000 ने दिया, मैं तो यही मान लेता हूं 63,000 ने दिया। ठीक है, अब आंकड़ा देखना जो मैंने निकाला है उसके आधार पर। अब मुझे बताओ सीट कितनी है, सीट कितनी है, सीट है, वेरी गुड, सीट है 5,000। कितनी है सीट? है 5,000 समथिंग। मैं इसको भी 6,000 कर लेता हूं। सीट है 6,000, सीट है 6,000। आप मुझे बताओ प्रतिशत क्या हुआ? 6,000 डिवाइडेड बाई 60,000, 6,000 डिवाइडेड बाई 60,000 का प्रतिशत निकाल के बताओ कितना बैठता है। मैं तो 6,000 ले लिया, 6,000 ले लिया, कितना बैठता है? 6,000 डिवाइडेड बाई 60,000 है, वही ये है। अब इसमें से आप मुझे, हाँ, आप मुझे ये बताइए, यदि 10% बैठता है तो ये बताओ 10% का कांटा तो यहीं पर ही पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप मुझे बताओ 10%। क्या मैं यहाँ पर ये मानता हूं आधे बच्चे फर्जी ही होंगे, आधे बच्चों ने ये जो रिव्यू दिया है वो फर्जी ही होंगे, आधे बच्चों को फर्जी मान लो, आधे बच्चे फर्जी होंगे, तो भी मेरे हिसाब से ये कट ऑफ 55 से कम नहीं जा सकती। जनरल की बात कर रहा हूं, जनरल की मैं बात कर रहा हूं, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये 55 से कम नहीं जाएगी जनरल के अंदर। मैंने ये क्यों निकाला है 55, ये आपके सामने मैंने बेस बता दिया है, मैंने किस हिसाब से निकाला है। अब आप ज्यादा बुद्धिमान हैं, ज्यादा विवेकशील है, स्टूडेंट का फीडबैक ही गड़बड़ आ जाए तो मुझे पता नहीं है। बाकी जो मैंने आपके सामने सर्वे रिपोर्ट बनाई है उसके हिसाब से जनरल का कट ऑफ 55 से कम नहीं जा रहा है। ये मेरे सर्वे के विश्लेषण में मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इससे कम नहीं जा रहा है, 55% मोर रहेगा जनरल का कट ऑफ, ये मेरा ओपिनियन है। ये आपके सामने जो आंकड़े थे वो मैंने बता दिया। अब देख लीजिए आप
बताइए इसके अंदर कहाँ त्रुटि लग रही है आपके हिसाब से, जो मैंने यहाँ पर बताया है। क्या आपको लगता है कि ये सर्वे है वो सही है या नहीं है? क्योंकि मेरे पास में फीडबैक आ रहे हैं, उस हिसाब से मैंने जो विश्लेषण किया वो आपको मैंने बता दिया कि मेरे हिसाब से 55% से ज्यादा रहेगी। सर फिर भी कितना परसेंट वाला सेफ जोन है? तो मुझे लगता है 58 तक जा सकती है, 58% तक जा सकती है ये, 58% तक जा सकती है ये, 58%, 55 से ऊपर रहेगी। ये जनरल का है। हाँ बस, यस 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 यस, ये इतनी रहेगी 58 के आसपास। देखो बच्चों, सारे के सारे लोग सीईटी के एग्जाम में भी यही बोल रहे थे 40% वाला पास होगा, 42 वाला पास होगा, 50 वाला पास होगा। मेरे किसी भी वीडियो में आप मेरे को बता दो कि 40%, 42%, 45% मैंने बोला क्या? मैंने लास्ट में जाते जाते भी बच्चों को ये बोला, मैंने कहा 55% वाला होगा, और रहा वही कि मैं कंजर्वेटिव अप्रोच का आदमी हूं, रूढ़िवादी आंकड़ों के हिसाब से बात करता हूं, ऐसे हवाई तीर नहीं कि किस तरह से क्या होगा क्या नहीं होगा। यू ही एक आंकड़ा लिया 55 रहेगी, क्यों रहेगी, मैंने आपके सामने पूरा विश्लेषण कर दिया है। और आप ज्यादा इसको विश्लेषण कर सकते हैं, इसमें जो कमियां वो, क्योंकि मैंने जो फीडबैक लिया है उसमें बच्चों का ये आ रहा है। हाँ अब बच्चों, कई लोग कह रहे हैं कि सर एससी कैटेगरी का क्या होगा, गर्ल्स का क्या होगा, ईडब्ल्यूएस का क्या होगा? तो बच्चों ये इसके आसपास ही रहेंगे। मतलब कैटेगरी वाइज के अंदर ऐसा है कि जो कई कैटेगरी है उनके अंदर यदि बच्चों के 35 भी नहीं आए, क्योंकि बच्चों मुझे आइडिया नहीं है ना, कैटेगरी वाइज का तो मुझे आइडिया पता ही नहीं चल पा रहा है, तो मैं कैसे बता दूं कि भाई एससी कैटेगरी के अंदर इतना रहेगा, एसटी कैटेगरी के अंदर इतना रहेगा, ये आइडिया लग नहीं पा रहा है। ये मैंने जनरल के हिसाब से आपके सामने बताया है। अब कैटेगरी वाइज इसके अंदर काफी ज्यादा फेरबदल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके भी बहुत ज्यादा नीचे जाएगी, क्योंकि आजकल पढ़ने वाले बच्चों की कोई कमी नहीं है, सारे के सारे बच्चे पढ़ाकू हैं। हो सकता है किसी कैटेगरी के अंदर सारी सीटें ना भर पाए, क्योंकि 35% पहले सब पेपर में, 35% दूसरे पेपर में आने आवश्यक है, और वो यदि नहीं आ पाए तो हो सकता है सीटें कुछ कैटेगरी के अंदर ब्लैंक रह जाए, लेकिन उसका मेरे को आइडिया नहीं लग पाया है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। आइडिया नहीं लगा पाऊंगा। हाँ बच्चों, 60% से ज्यादा का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि ये 55 से तो कम नहीं जाएगी, 55% से कम नहीं जाएगी किसी भी हाल में। अब कुछ आंसर की मैं फटाफट से आपको बता देता हूं। आपने दुनिया भर के आंसर्स मिलाए होंगे। जिन सवालों में बच्चों को कंफ्यूजन है, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे मैसेज आए, मैं 2 दिन जयपुर से बाहर था, हमारे परिवार में किसी रिश्तेदार की डेथ होने के कारण से उनका गांव के अंदर था, तो मैं वहीं से ही टेलीग्राम पर ही भेज पाया, और मैंने जो आंसर की निकाली और बच्चों के जो फीडबैक आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि सर इन 2 क्वेश्चन में आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करो। तो एस विवेकानंद के टेलीग्राम चैनल पर भी आपको आंसर की मिली होगी। उनमें 4-5 सवाल जो मेरे हिसाब से थोड़े डिलीट होने वाले हैं, मैं उनके बारे में बता दूं, क्योंकि अभी तो आपके परसेंटेज जिसके 55 आ रहे होंगे, हो सकता है 58 हो जाए, या 55 आ रहे होंगे, हो सकता है वो 53 पर ही अटक जाए। ठीक है, तो वो जरूर देख लेना कि क्या है क्या नहीं है। एक ऑथेंटिकेटेड आंसर की से ही अपने परसेंटेज मिला करके डिसीजन करना, क्योंकि दुनिया भर के चैनल्स हैं, दुनिया भर की आंसर की है, और लास्ट में फुल एंड फाइनल जो होगा वो तो अधीनस्थ बोर्ड का होगा ही होगा। तो फटाफट से मैं मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर की है वो आपको मैं बता देता हूं फटाफट से। बाकी के सवाल जिनमें कोई दिक्कत नहीं है वो मैं नहीं कर पाऊंगा। जैसे ये 5वां है, आपने दुनिया भर का बताया होगा, 5वें के अंदर आपका क्या आंसर रहा होगा? मेरे हिसाब से इसका आंसर की डी रहेगा। मेरे हिसाब से बच्चों इसका आंसर डी होगा। मैं फटाफट लगाता जा रहा हूं, मैं सवाल वगैरह नहीं बोलूंगा, जिसमें डाउट है मैं केवल वही बोलूंगा। 5वें में डी, देन छठे में बी, छठे में बी, 5वें में डी, छठे में बी। नेक्स्ट देखो, ये जो क्वेश्चन है ना मेमोरेंडम बुक वाला, कई बच्चे ये कह रहे थे कि सर ऐसा तो कोई होता ही नहीं है, लेकिन बच्चों कहीं कहीं कुछ पुस्तकों में ये आउटस्टैंडिंग
असेट और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी लिखा हुआ है तो ये हो सकता है। कैश फ्लो वगैरह ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने इतना डब्बे भर भर के पूछा हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, मेरे हिसाब से ये सवाल डिलीट होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये सवाल डिलीट होना चाहिए। यस यस यस, क्योंकि इसके अंदर देखो ये वाला होता नहीं है, ये केवल और केवल एक ही सही होना चाहिए। फिर भी यदि मजबूरी के मारे है तो इसमें ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस एग्री, इसमें किसी को कोई डाउट ही नहीं है, इसमें आंसर सी आएगा, इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सभी बच्चों के ये सही था। नेक्स्ट, जो 18वां है, 18वें सवाल के अंदर जो फटाफट से इसका आंसर है वो 1 3 5, इंक्रीज इन कैश होगा, डिक्रीज इन स्टॉक होगा, इंक्रीज इन कैपिटल होगा, इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं है। देन 19वें सवाल में किसी को कोई डाउट नहीं है, इसमें ए आएगा। 28वें में ज्यादातर लोग भी यही बता रहे हैं। नॉन करंट एसेट, इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं है, इसमें बी आएगा। 44 के अंदर बी आएगा, इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं है, इसमें आंसर ए आएगा। यस, इसमें ए आएगा। जिस भी सवाल में आप असहमत हो कृपया कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा कि इसमें हम असहमत है, ठीक है। नेक्स्ट, 50वां जो सवाल है उसके अंदर भी डी आंसर आएगा, इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं है, ज्यादातर जो लोग हैं वो इसी का भी यही आंसर बता रहे हैं। नेक्स्ट, इसका आंसर 52वें में एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, तो इसके अंदर जो 52 का आंसर है वो सी है, बैलेंस शीट के एसेट पक्ष में आएगा। नेक्स्ट, ये भी बिल्कुल आसान सा सवाल है 54 वाला, इसके अंदर आंसर है डी। 54 के अंदर आंसर आएगा डी। ये ऑप्शन थोड़े कट गए हैं तो इसमें डी आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देन ये डाल दिया, बीएम का सवाल है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, ये एक्चुअली में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का क्वेश्चन। एक तो ये वाला कोर्स क्वेश्चन है जिसे आप आउट ऑफ कोर्स बोल सकते हो क्योंकि ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये वाला सवाल ये भी बिल्कुल आसान है, इसमें भी बच्चों किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें 2 और 4 आएगा। सवाल नंबर है 61 में आंसर है ए, बिक्री खाते में नामे और सेल्स खाते में जमा, इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं। हाँ, ये एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कुछ बच्चों को डाउट है, कुछ बच्चे कह रहे हैं हमारे अलग आंसर होगा। जो बच्चे इसे देख रहे हैं आपने इसके अंदर आंसर क्या भरा है एक बार कमेंट करके बताइए। ये एक कंफ्यूज क्वेश्चन है, अलग अलग लोग इसके आंसर अलग अलग बता रहे हैं। हाँ, इसके आंसर अलग अलग बता रहे हैं। 64 के अंदर क्या आंसर भरा है? यस, 64 में क्या आंसर भरा है जरा फटाफट से कमेंट करके बताइए क्योंकि इसमें बच्चों को डाउट है, अलग अलग लोग अलग अलग इसके आंसर डाल रहे हैं। कौन सी गुणात्मक विशेषता है कि जैसा समझा जाए जिस अर्थ में उसे भेजा है? बी, वेरी गुड। तो बच्चों इसका आंसर है बी। मेरे पास बच्चों के इसके अंदर कमेंट आ रहे थे कि कुछ रिलायबिलिटी बता रहे हैं, कुछ अंडरस्टैंडेबिलिटी बता रहे हैं, तो बोध्य गम्यता ही सही होगा, इसका आंसर बी ही होगा। बिल्कुल 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 बी ही सही होगा, बिल्कुल, इसमें किसी को कोई डाउट ही नहीं है, ये जोड़ा जाता है एकदम सही है। इसमें भी हाँ, एक इसमें कंफ्यूजन है। हाँ बच्चों बच्चों बच्चों, एक 75 में बताओ, आप 75 में बताओ। 75 में इसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन है, 2-3 जगह इसके अलग अलग आंसर बताए गए हैं। 75वें में आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा? यदि साझेदारों के मध्य रेशो चेंज किया जाए तो बताइए ख्याति का क्या समायोजन किया जाएगा? इसमें क्या आंसर होगा? हाँ, मैंने बता रखा है शीतल, बिल्कुल सही कह रहे हो। 67 में क्या आंसर होगा? यस, ये एडजस्टेड इन गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सी, बी।
देखो इसमें भी बच्चों को घोर कंफ्यूजन है। बच्चों मुझे जो लगता है, मेरा जो ज्ञान है, मेरी जो नॉलेज है, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर बी आएगा। मुझे ऐसा लगता है इसका आंसर सी नहीं आएगा, मेरे अकॉर्डिंग बी आंसर आएगा। मेरे अकॉर्डिंग बी आंसर आएगा, क्योंकि मेरी में जितनी नॉलेज है, मैं जितना समझ पाया हूं वो यही है कि गुडविल को पुस्तकों में नहीं रखा जाता है, इसे तुरंत प्रभाव से राइट ऑफ कर दिया जाता है ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका बी आंसर आएगा। अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है, मेरे ख्याल से इसके बी आंसर है। बाकी अधीनस्थ बोर्ड के आंसर की आएगी तब तो फैसला हो ही जाएगा। तो एक इसमें कंफ्यूजन था बच्चों को, क्या आंसर रहेगा। नेक्स्ट, इसमें किसी को कोई डाउट है ही नहीं, 80वें क्वेश्चन में डी आंसर है। हाँ डी आंसर है बिल्कुल, इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, ये वैसे देखा जाए तो बीएम का सवाल है। नेक्स्ट, ये भी आसान सवाल है, फीफो लीफो वाला हो गया है। मैं वापस बता रहा हूं बच्चों, ऐसे सवाल जो युग्म बनाने वाले हैं उनके अंदर उसी बच्चे से ये सॉल्व हो पाए हैं जिसने एक चीज को फाइनल करके किया हो। इसमें मेरे अकॉर्डिंग डी आंसर है। ए में थर्ड होगा। फीफो मेथड में अंतिम स्टॉक पर किया जाता है, फीफो मतलब पहला वाला निकाल दिया जाता है, लास्ट वाला रहता है। नेक्स्ट, ये तो जिस बच्चे के गड़बड़ होगा वो तो पास ही नहीं हो सकता, एवरेज क्लॉज वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सवाल है, जो कायदे से आप लोगों के लेवल का नहीं है। ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, पूंजीगत संचय, इसमें भी ए आंसर सही होगा। अब लेवल से ऊपर क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा अबव गया है, इसका आंसर क्या है। इसके अंदर भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन है बच्चों। 103 का आंसर बताएंगे फटाफट से। 103 का आंसर क्या है, इसमें आपने क्या भरा, इसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन है। 103 के अंदर, 103 के अंदर क्या कंफ्यूजन है, 103 के अंदर क्या भरा, जिसमें मैं पूछूं आप उसी का आंसर दे, बाकी का पूछने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों ये फॉरवर्ड परचेज जो है, एक्चुअली में ये शेयर बाजार से रिलेटेड एक टर्म है जिसमें सौदा आज कर लिया जाता है, खरीद बाद में की जाती है। तो बच्चों फॉरवर्ड परचेज का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा डी। डी लिखा हुआ है, पूर्व निर्धारित मूल्य की पर भावी तिथि पर क्रय की जाने वाली चीज। तो 103 में यस 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 यस, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो पता नहीं, थोड़ा सा एडवांस भी क्वेश्चन पूछ लिए, क्या है क्या नहीं है, किस हिसाब से पूछे। 136, 136 में बच्चों ए आंसर है, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। तो जिसमें दिक्कत नहीं है मैं उनको ज्यादा डिटेल में सॉल्व नहीं कर रहा हूं। इसमें पेटी कैश बुक आएगा, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। 2 और 5 इसके आंसर है, आंसर विल बी डी। और ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 145 इसके अंदर आंसर होगा सी। सी, ये भी बिल्कुल आसान है। अब इसके अंदर जो करना था बच्चों, जो करने का तरीका था वो यही है कि यहां पर जो कंसेप्ट आपको सबसे अच्छा समझ में आता है आप उसका युग्म देखिए, बाकी को ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। जैसे कि आपको गोइंग कंसर्न आता है, रूढ़िवादी आता है, तो एक मिला लिया, उसके बाद बाकी के ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। इस तरह से ये सवाल करने थे। हाँ, एक इसमें दिक्कत है बच्चों, 148 में अपने कमेंट जरूर जरूर बताएं। 148 में आपका आंसर क्या है, 148 में आपका आंसर क्या है। इसमें भी बच्चों को खूब कंफ्यूजन है, खूब कंफ्यूजन है इसमें भी। 148 में क्या आंसर होगा, इसमें भी अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है। आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, 148 का क्या अकॉर्डिंगली आंसर है। तो इसका आंसर जो होगा बी, 148 का आंसर। देखिए इसमें मेरे अकॉर्डिंग, देखिए पहली बात तो जो सीए की किताबें है ना, सीए की किताबें, उसमें
ये मैंने टॉपिक पढ़ा रखा है। और यदि आप मेरे पास्ट वीडियो में जाएं तो वहां पर ये गुणात्मक विशेषताएं पढ़ा भी रखी है बच्चों। मेरे अकॉर्डिंग इसमें बी आंसर नहीं होगा, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा डी। मेरे अकॉर्डिंग डी होगा, डी होगा, डी होगा, डी ही होगा, बिल्कुल डी ही होगा, इसमें बी नहीं होगा। हाँ, इसमें डी ही होगा। इसमें भी बच्चों को काफी कंफ्यूजन है और मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। हाँ, नेक्स्ट जो चीज है बच्चों वो ऑडिट के अंदर है। ऑडिट के अंदर अपन देखें तो ऑडिट के अलावा यदि अपन दूसरी चीजों को देखें तो ऑडिट का मैं लगवा देता हूं एक बार। ऑडिट के अंदर, हाँ, ऑडिट के अंदर भी बच्चों को कंफ्यूजन है। उसके अंदर भी 2-3 सवाल ऐसे हैं जो अकॉर्डिंगली डिलीट होंगे और जिनमें चेंजेस की पूरी पूरी संभावना है, और उनको भी फटाफट से अपन देख लेते हैं। ऑडिट के अंदर क्या होगा, किस तरह से उनका प्रेजेंटेशन होगा। तो 1 सेकंड स्लाइड लग जाए। तो बच्चों अल्टीमेटली ऑडिट के अंदर जो सवाल आए हैं वो एक तो आपको पता पड़ ही गया होगा कि 25 सवाल नहीं आए हैं। 25 सवाल नहीं आए हैं तो ये ऐसे सवाल हैं जिनमें आपको मैचिंग कर करके मिलाना था। जैसे ये वाला ऑप्शन है। अब जिसने ये चारों के चारों युग्म मिलाने की कोशिश की वो तो उलझ गया। चारों के चारों युग्म मिलाने ही नहीं थे। मैं वापस से बोल रहा हूं, मिलाना वो था कि इनमें से ढूंढो जो एक आपको आता है। जैसे इन्वेस्टिगेशन का मिला लिया, इन्वेस्टिगेशन का डी का 2 बनता है, तो डी का 2 किसके साथ में जुड़ा हुआ आप देखो, डी का 2, डी का 2, डी का 2 ए के साथ बना हुआ है, तो ए आंसर राइट हो जाएगा। बड़े बड़े सवाल काफी आए और उसके कारण से बच्चों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये भी एक आसान ही सवाल है बच्चों, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। 16वें के अंदर सी होगा, बस थोड़ा सा क्या है कि लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड रही, इसके कारण से बच्चों को दिक्कत आई। जो प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है मैं उनके बारे में बात कर लूंगा। 20वां सवाल, 20वें सवाल में भी कोई दिक्कत नहीं आई। 20वें सवाल में डी आंसर होगा। पता नहीं इस बार टीमिंग और लीडिंग से इनका गहरा नाता रहा होगा, तो पूरे पीछे पड़ गए टीमिंग एंड लीडिंग के पीछे। टीमिंग एंड लीडिंग भी डाल दिया, लोपिंग भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। ये भी बिल्कुल आसान सवाल था। 23 में बी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं आई। बच्चों के फर्स्ट क्लास हुआ, सभी आंसर की वाले। हाँ बच्चों, इसका आंसर बताओ। ये काफी कंफ्यूजिंग है बच्चों के, इसके बारे में भी खूब फोन आ रहे थे। आपने इसका आंसर क्या भरा? लेपिंग का। फटाफट से बताओ आपने इसका आंसर क्या भरा? बेटा कमल सिंह, रिलेवेंस और रिलायबिलिटी तो ऑप्शन ही नहीं आया था, क्या करें? इसका आंसर क्या भरा? फटाफट से कमेंट करके बताओ बच्चों। हाँ बताइए, बताइए फटाफट से। लेपिंग से रिलेटेड क्या आंसर था? कुछ बच्चे बोल रहे हैं बी, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सी। हाँ, लेपिंग से रिलेटेड आपने क्या भरा? बी भरा, सी भरा, क्या भरा है? स्किप किया। हाँ, इसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत है। बी सी, बी सी, बी और सी। बच्चों मेरे को लगता है इसका आंसर होगा सी। मेरे को लगता है इसका आंसर होगा सी, बी नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है इसका आंसर सी होगा, सी होगा। ना 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 ना, मेरे को लगता है इसमें आंसर सी होगा। उसका लॉजिक मैं बताता हूं बच्चों। पहले तो आप मुझे ये बताओ, मेरा तथ्य ये है कि लैपिंग जो है ये फ्रॉड पकड़ने का उपकरण है या लैपिंग खुद फ्रॉड है? मुझे आप ये बताओ, लैपिंग जो है वो फ्रॉड खुद ही है या फ्रॉड पकड़ने का उपकरण है? आप मुझे बताओ। ये तो फ्रॉड खुद ही है, इसकी सहायता से फ्रॉड पकड़ा थोड़ी जाता है। मुझे बताओ इसकी सहायता। भाई ये बात तो अलग है कि इसके अंदर देनदारों से प्राप्त पैसे का गबन किया जाता है, लेकिन इसकी सहायता से पता थोड़ी किया जाता है। हाँ, इसकी सहायता से फ्रॉड पता थोड़ी किया जाता है, पता थोड़ी किया जाता है। तो मेरे हिसाब से
भाई आंसर की तो अधीनस्थ बोर्ड की आएगी जब आएगी। मेरे हिसाब से इसका आंसर बच्चों सी आना चाहिए। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, मेरे हिसाब से, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि मेरा सही है, मैं अपने केवल व्यू दे रहा हूं, मैं मेरे विचार दे रहा हूं। हाँ बाकी फाइनल तो बिल्कुल सही बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा और उसमें भी विवाद होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें सी आंसर आएगा बच्चों। ये तो किसी के गलत हुआ ही नहीं, मतलब ये गड़बड़ हो जाए फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। 37 में डी आंसर होगा, ये तो सभी के सही हुआ था इसमें। अब ये भी गड़बड़ कर दोगे तो क्या है, चिल्ला चिल्ला के तुमको लास्ट में भी बोला था अरे सेक्शन रट जाओ रे 139 से 148, अब ये भी गड़बड़ कर दोगे तो कहां कहां जाओगे भाई साहब, कहां जाओगे। ये भी बिल्कुल आसान सवाल है। 51 के अंदर भी बच्चों के कोई दिक्कत नहीं आई, ये भी बच्चों के हो गया था आंसर की, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से। अब ये जो सवाल है नेक्स्ट 88, ये ऐसे से रिलेटेड है, इंटरनल कंट्रोल वाला सवाल है। इसके भी आंसर की में बच्चों में कोई कंफ्यूजन नहीं, आंसर की में बच्चों में कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चों। ये वाला सवाल जो है इसमें सब बच्चों को रटवा रखा था कि एक तो सूचीबद्ध कंपनी होती है और एक 25, 50, 100 और 200 और एक 100 और 200, साफ बता रखा है कि लेस देन 100 करोड़ से कम हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आसान है, बिना किसी दिक्कत के ये भी हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो 107 नंबर का है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई, इसमें भी आइडेंटिफाई नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग, आंसर विल बी सी। मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसमें आपने आंसर क्या भरा, एक बार फटाफट से अपने कमेंट बताइएगा। 109 में आपने क्या आंसर भरा, 109 में आपका आंसर क्या है, एक बार फटाफट से इसके बारे में बताइएगा। 109 में क्या आंसर आपने भरा, 109 में क्या आंसर भरा, इसमें आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा, फटाफट से इसका आंसर बताइए। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में आपने क्या आंसर भरा, कुछ बच्चे कह रहे हैं ए, कुछ बच्चे कह रहे हैं बी, भाई तो बच्चों इसमें जो मेरे हिसाब से राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए था 1 2 3, लेकिन चूंकि ऑप्शन नहीं है तो जुगाड़ में बी आंसर सही हो गया। बाकी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, ये भी ठीक है, इसमें भी आंसर सी आया है, वित्तीय सूचना। कोलेट्रल वाउचर, अब ये सवाल तो गलत होने का है ही नहीं, ये सब्सिडरी वाउचर है, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। ये सवाल भी कोई दिक्कत नहीं है कि ऑडिट की जरूरत किसमें है, तो कंपनियों में ऑडिट की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं आई। ये अग्निकांड वाला सवाल है, अकाउंट्स का सवाल है, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। ये रटवा रखा है 1,20,000, बिल्कुल सही, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। नेक्स्ट 133 के अंदर भी सी आंसर है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना कि आप लोगों को ऐसे सवालों की प्रैक्टिस नहीं है, जैसे अब यहां पर ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट वर्किंग पेपर, टेस्ट चेकिंग, ऑडिट नोटबुक, तो आपको ऐसे चारों के चारों युग्म मिलाने में तो टाइम लग जाता है, लेकिन यदि आपने एक से किया होता तो इसमें दिक्कत नहीं आती। तो 133 में बी आंसर है। अब मुद्दे पर बात आते हैं एक बार वापस से, यहां पर जो मेरा ओवरऑल विश्लेषण ये कहता है कि फाइनल आंसर की में कुछ वेरिएंस हो सकते हैं, फाइनल आंसर की में कुछ वेरिएंस हो सकते हैं। अभी हर एक टीचर, हर एक शिक्षक अपने अपने व्यू ही बता रहा है, ओपिनियन बता रहा है, फिर उस फाइनल आंसर की में भी याचिकाएं लगेगी, ये कंफर्म मान के चलो, याचिकाएं लगेगी। लगभग 5-7 सवाल डिलीट हो सकते हैं जिनके अंदर ज्यादा कंफ्यूजन है, 5-7 सवाल डिलीट हो सकते हैं। मेरे अकाउंट्स ऑडिट की नहीं, ओवरऑल मैं बता रहा हूं, अकाउंट्स है, ऑडिट है, बिजनेस मेथड है, इनमें मिला के 5-7 सवालों में
डिलीशन का लफड़ा पड़ सकता है। उसके बाद अब कट ऑफ के लिए मैं आपको बार बार एक ही चीज बच्चे पूछ रहे हैं, तो जो बच्चे अभी अभी रिसेंट ज्वाइन किए हैं, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं वापस से बता दूं, जो विश्लेषण हमारे पास है, जो विश्लेषण हमारे पास है उसमें साफ बोल रखा है, ये देखो, जिसमें हमने बच्चों से ये फीडबैक लिए थे, रिव्यू लिए थे, उसके अंदर 40% से कम वाले बच्चे केवल 16% है, 40 से 45 वाले बच्चे मात्र 17% है, 45 से 50 वाले बच्चे 21% है, 16% है, सॉरी, ये 16% है, 50 से 55 वाले बच्चे ये 15% है, और 55% से 60% वाले ये 15% है, ये 21 है, ये 15 है, और 60% से ऊपर वाले 16% है। तो बच्चों, जो ओवरऑल नतीजा, ओवरऑल रिजल्ट जो निकल रहा है वो यही निकल रहा है, ये यहां पर कट लग जाएगा। जनरल की कट ऑफ 55% से ऊपर होगी। ये लो, ये मैंने बता दिया बेटा। LR मीना जी, मैं आपको बता दूं, ये पता नहीं पड़ पाया है, SC ST और कैटेगरी के अंदर कोई सर्वे नहीं हो पाया है, तो मैं कैसे बता दूं उसकी कट ऑफ की। ये जो मैंने 55 बताया है, ये सर्वे के आधार पर ही बताया है, बिल्कुल सर्वे के आधार पर ही बताया है। ये कोई ऐसे कोई, हम लोगों, देखिए अखबार में या अन्य जगह पर एग्जिट पोल आते हैं तो उनके पीछे बेस होता है, तो मैं ऐसे कैसे SC ST और बाकी की कैटेगरी की बता दूं। मैं तो केवल और केवल किसकी बता पाऊंगा, जनरल की बता पाऊंगा। अब बात है OBC की क्या रहेगी, SC की क्या रहेगी, ST की क्या रहेगी, AWS की क्या रहेगी, उसके लिए अपने पास में उनका एक विशिष्ट डेटा होना चाहिए। जब तक डेटा एनालिसिस नहीं होगा कैसे कट ऑफ बताई जा सकती है, तो मैं इसके बारे में साइलेंट हूं, उसके बारे में बता नहीं सकता। ये 55% भी मैं इस आधार पे बता रहा हूं कि जो मेरे पास में स्टूडेंट्स ने सर्वे में भाग लिया, उनकी ये रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। ध्यान दीजिए भी, हम कोई ज्योतिषी नहीं है, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, केवल और केवल आंकड़ों के आधार पर आप लोगों को फीडबैक देते हैं। जैसे अखबार वाले हो गए या फिर कोई टीवी न्यूज चैनल वाले हो गए, वो एग्जिट पोल बताते हैं तो वो पब्लिक का फीडबैक और रेस्पॉन्स लेकर ही बताते हैं, कोई उन्होंने मत थोड़ी गिन लिए। वैसे ही ये अंदाजे से बताया गया डेटा है। अब इसमें जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है वो किस प्रकार से करेगा, हाँ, वो बात करता है। मैं बिल्कुल दयाल जी, आपकी बात सही है कि बच्चे सर्वे में झूठ भी बोलते हैं, इसी कारण मैंने यहां तक लिया है, इसी कारण मैंने यहां तक लिया है। इस सर्वे के अलावा मेरे पास में जो बच्चे हमारे यहाँ पर टेस्ट सीरीज में जुड़े हुए थे, जो मेरे से पर्सनल कांटेक्ट में थे, मैंने उनके भी व्यूज लिए, मैंने उनके भी फीडबैक लिए, के बाद में मैं ये बता पा रहा हूँ। अब एग्जैक्ट तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये जो पहले बात चल रही थी ना 40% वाला भी पास हो जाएगा जनरल में, तो वैसा तो नहीं होगा बच्चों, इतना कम कट ऑफ नहीं रहेगा, 55% अबव रहने की संभावना लग रही है। बाकी जब एग्जैक्ट आएगा तब और अपन देख लेंगे, समझ लेंगे, बात कर लेंगे। यस, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अजय सर को भी बोल दूंगा। ठीक है, आंसर की कब तक आएगी, आंसर की अधीनस्थ विभाग जल्दी जारी कर देगा और संबंधित व्यक्तियों को पदों पर भी नियुक्त कर देगा।
अभी आंसर की आएगी, फिर आप लोगों के ओपिनियन लिए जाएंगे, कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूजन है उसके बारे में बोर्ड अपना क्लेरिफिकेशन जारी करेगा, उसके बाद में फिर कट ऑफ जारी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, जिन जिन स्टूडेंट्स ने, मैंने इस पेपर से मैं हर बार बच्चों को, जब टेस्ट सीरीज हुई थी मैं एक ही चीज बोलता था, बच्चे बोलते थे सर आप हार्ड पेपर बना रहे हो, आपने बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन ले लिए और ऐसे सवाल नहीं आते, आप आरपीएससी के पुराने पेपर उठा के देखिए। हर बार मैंने बच्चों को कहा है कि बच्चों हार्ड के लिए तैयार रहोगे, इजी आ जाए तो वो सबके लिए इजी होता है, आप देख सकते हैं हार्ड पेपर आए तो वो सबके लिए हार्ड रहता है, लेकिन इस पेपर को आप बहुत ज्यादा हार्ड नहीं बोल सकते कि बहुत बहुत ज्यादा हार्ड है, आप इसे लेंदी बोल सकते हो। पहली चीज आप इसे लेंदी बोल सकते हो, दूसरा जिसने इन डेप्थ स्टडी की है उसने, और जो तरीके से किया है कि युग्म मिलाने में 4 के 4 उसने टाइम खर्च नहीं किया, उसके मेरे ख्याल से 55% आराम से आ रहे हैं, 55-60% आराम से आ रहे हैं। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूं कि 90% आ रहे होंगे, लेकिन जो थोड़ा सा मानसिक संतुलन बना के रहा, घबराया नहीं, उसने अपने डर पर काबू किया, जिसने पूर्व में काफी ज्यादा टेस्ट सीरीज दे रखी थी, क्वालिटी टेस्ट सीरीज दे रखी थी, इन डेप्थ स्टडी कर रखा था, वो मेरे हिसाब से आराम से सीट ऑक्यूपाई कर लेगा, पास हो जाएगा। रिजल्ट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना रिजल्ट जैसा भी हो, किसी भी तरह का आपको दिमाग में लोड नहीं लेना है। एक असफलता का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा परेशानी आने वाली है। जो सफल हो रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपना फीडबैक जरूर जरूर देना। बाकी आगे के बच्चों के लिए ये सबक है कि वो 2 लेवल पर पढ़ाई करें, एक तो बेसिक स्टडी और एक एडवांस स्टडी, क्योंकि जमाना अब बेसिक स्टडी के साथ साथ एडवांस स्टडी पर भी आ गया है। यानी कुल मिला के आपको तैयारी के 2 लेवल बनाने पड़ेंगे, बेसिक और एडवांस। भावी शुभकामनाओं के साथ मैं आपका दोस्त ये दीपक सिंह, फ्यूचर में मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।